फंगस ना ही प्लांट्स है और ना ही एनिमल्स। सो क्या है ये फंगस? फंगस एक यूनिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो नेचर में हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अब आपको वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप के इनके स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, साथ में ये बहुत डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स में भी ग्रो करते हैं, जैसे कि पानी, सॉइल एटसेट्रा, बहुत ही अलग अलग टाइप की जगह पे। यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड ऑफ रॉटन फ्रूट्स। अब आपने फंगस को बहुत सारे अलग अलग जगह पे देखा होगा, जैसे कि मॉइस्ट ब्रेड पे, खराब चपाती, फ्रूट्स में एटसेट्रा। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंगी। अब जो आप डे टू डे लाइफ में नॉर्मल मशरूम्स खाते हो, मशरूम्स या टोडस्टूल्स, वो भी एक तरह के फंगस ही है। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। अब आपने ऐसे कुछ प्लांट्स देखे होंगे जिनके ऊपर वाइट वाइट स्पॉट्स होते हैं। अब ये जो वाइट वाइट स्पॉट्स है, ये एक्चुअली वो प्लांट को फंगल इन्फेक्शन हुआ है। सो फंगस ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डिजीज कॉज करते हैं, और ये फंगस कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। सम यूनिसेलुलर फंगी एग्जाम्पल यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। अब कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे यीस्ट की बात करें। ये जो यीस्ट होते हैं, इनको यूज करके ब्रेड बनाया जाता है। अब आपको याद होगा, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि यीस्ट को यूज करके फर्मेंटेशन प्रोसेस की मदद से हम क्या बनाते हैं? ब्रेड बनाते हैं। सो यीस्ट का बहुत जगह यूज आता है, जैसे कि ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में एटसेट्रा। अदर फंगी कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हीट रस्ट कॉजिंग पुसिनिया इज अ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट को। अब जैसे कि व्हीट रस्ट कॉजिंग पुसिनिया। अब ये जो आप व्हीट दिख रहा है, व्हीट का प्लांट, व्हीट के प्लांट पे ये जो येलो येलो पैचेस देख रहे हो, ये येलो येलो एक्चुअली व्हीट को क्या हुआ है? फंगल डिजीज हुआ है, जिसका नाम क्या है? व्हीट रस्ट कॉजिंग पुसिनिया। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। अब कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जिनका यूज करके हम क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। सो पेनिसिलियम ऐसा फंगस था जिससे पहली बार एंटीबायोटिक्स बनाया गया था। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर एंड सॉइल एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो फंगी कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। अब इसका मतलब क्या है कि ये ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा। इवन ये प्लांट्स और एनिमल्स पे भी ग्रो करते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो ऑन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। सो मोस्टली ये क्या प्रेफर करते हैं कि वार्म और ह्यूमिड जगह जहाँ पे ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। सो आपने देखा होगा, आप अगर अपने रूम में कहीं पे भी ब्रेड या चपाती को ऐसे नॉर्मली रख दो, सो उसके ऊपर एक दो दिन बाद फंगस ग्रो कर जाता है। सो अगर इनको हल्का सा ह्यूमिड एनवायरमेंट मिला तो वहाँ पे ये क्या करेंगे? ग्रो कर जाएंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infection. अब एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हो, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होता है। कम टेम्परेचर होने की वजह से आपके बैक्टीरियाज और फंगस वहाँ पे मल्टीप्लाई या ग्रो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका फूड ज़्यादा टाइम तक चलता है। हेंस वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर सो दैट वो ज़्यादा टाइम तक चले। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेल्युलर, फंगी आर फिलामेंटस। अब यीस्ट को छोड़ के मोस्ट ऑफ द फंगस कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। अब फिलामेंटस का मतलब क्या है? कि ये धागे जैसे होते हैं, लंबे लंबे। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम बोलते हैं हाइफे। अब ये जो लंबे लंबे धागे ऐसा मैंने स्ट्रक्चर बताया, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। सो आप हाइफे को प्लांट के रूट से कंपेयर कर सकते हो। जैसा प्लांट को रूट्स होते हैं, वैसे ये जो फंगस होते हैं, इनके रूट वाले स्ट्रक्चर को आप क्या बोल सकते हो? हाइफे बोल सकते हो। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम। अब ऐसे बहुत सारे हाइफे जब साथ में आते हैं, ये एक नेटवर्क बनाते हैं, और इसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफे। अब ये सिनोसाइटिक हाइफे क्या है? एक कंटिन्यूस ट्यूब वाला हाइफे, बहुत लंबा सा, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, और वो एक कॉमन साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है। इसे आप बोलते हो सिनोसाइटिक हाइफे। तो क्या मतलब है सिनोसाइटिक हाइफे का? एक लंबा सा माइसिलियम का ट्यूब जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस है विद अ कॉमन साइटोप्लाज्म, इसे ही हम क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक हाइफे। अदर्स हैव सेप्टेट और
क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। अब कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जिनके माइसिलियम में बीच में वॉल्स होते हैं या सेप्टे, और उनके अंदर क्या होता है, सेपरेट न्यूक्लियस होते हैं। तो आप बोल सकते हो ये डिफरेंट सेल्स के साथ काम करें अलग अलग। द सेल वॉल्स ऑफ फंगी आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। तो ये तो आपने सुना ही होगा कि जो फंगस का सेल वॉल है वो काइटिन या पॉलीसैकेराइड नाम के शुगर से बना होता है। सो व्हाट आर दिस काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड? दीज आर अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर। ओके, most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called as saprophytes। अब मोस्ट फंगस कैसे होते हैं कि ये डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और उनके नरिशमेंट को ये एब्जॉर्ब करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स। सो व्हाट आर सैप्रोफाइट्स? सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट्स या डेड ऑर्गेनिजम्स। ओके, दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स। कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो या तो प्लांट के ऊपर या तो एनिमल के ऊपर पाए जाएंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स बोलेंगे। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्स इन एसोसिएशन। अब कुछ फंगस सिम्बायोन्स और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं। व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब एक फंगस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में रहेगा जहां पे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ग्रो करने में। एग्जाम्पल बताता हूं, आपने ये लाइकेन वर्ड तो सुना होगा। ये लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक ऐसा ग्रुप है जहां पे एल्गे और फंगस ये दोनों साथ में रहते हैं, ये दोनों साथ में रहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। कैसे, मैं बताता हूँ। ये जो एल्गे है, ये एल्गे फंगस को क्या करेगा, फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, बदले में फंगस एल्गे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और ऐसे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, और एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं लाइकेंस। समझे? फिर दूसरा एक है एग्जाम्पल, विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। अब कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो प्लांट के रूट्स के कांटेक्ट में रहते हैं, उनके ऊपर ग्रो करेंगे, ये प्लांट को कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, और बदले में प्लांट्स क्या करेंगे, इन्हें फूड प्रोवाइड करेंगे और रहने के लिए जगह देंगे। सो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, और इसे हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। और इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझे? जहां पे दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब फंगस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। जैसे कि फंगस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ग्रो कर सकते हैं, एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, या सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो ये तीन मेथड से बेसिकली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी तीन टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? अब ये फ्रेगमेंटेशन मेथड में ये जो माइसिलियम होते हैं, माइसिलियम ब्रेक हो जाते हैं इनटू टू, और हर एक माइसिलियम से नया फंगस क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें फिजन वाले मेथड में, फिजन वाला मेथड सिमिलर होता है आपके सेल डिवीजन वाले मेथड को। फिजन वाले मेथड में एक फंगस डिवाइड होता है इनटू टू, जहां पे ये फंगस के अंदर का सबसे पहला क्या होता है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस दो में डिवाइड होगा, और जैसे ये न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया, फिर आपका पूरा फंगस से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, फिजन। तो फिजन में क्या होता है, नॉर्मल सेल डिवीजन जैसा मेथड है ये। फिर नेक्स्ट है आपका बडिंग। बडिंग आपने सुना ही होगा, ये यीस्ट में देखने को मिलता है, जहाँ पे ये यीस्ट होगा, यीस्ट में सबसे पहला क्या होगा, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे बर्ड बन के ग्रो करेगा, और फिर इस बर्ड जैसे ही ये कम्प्लीटली मैच्योर होगा और ये अपने पेरेंट इससे क्या हो जाएगा, टूट के सेपरेट हो जाएगा, और यही मेथड को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। सो दिस वाज अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगस। नेक्स्ट है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी कैसा, स्पोर मेथड। स्पोर्स बना के कैसा ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें तीन अलग अलग टाइप्स है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। यहाँ पे कोनिडिया स्पोर में कोनिडियोफोर नाम के इस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे कोनिडिया नाम के स्पोर्स ग्रो करते हैं, आपको ये दिख रहा है। फिर ये कोनिडिया स्पोर्स जैसे ही जहाँ पे भी गिरेंगे वहाँ पे ये जर्मिनेट होके नया फंगस बन सकते हैं, समझे। फिर नेक्स्ट है आपका स्पोरेंजियोस्पोर। अब स्पोरेंजियोस्पोर में भी बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एक छोटे से बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है स्पोरेंजियम, समझे। कोनिडिया स्पोर में और स्पोरेंजियोस्पोर में डिफरेंस ये है कि कोनिडिया आपका
ओपनली ऐसा प्रोड्यूस होता है, वहीं जो स्पोरेंजियोस्पोर है ये स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये स्पोरेंजियम जैसे ही टूटेगा वैसे बहुत सारे स्पोर्स क्या होंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे, और ये स्पोर जहाँ गिरेंगे वहाँ जर्मिनेट होकर नया फंगस बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है जू स्पोर। जू स्पोर के इस केस में यहाँ पे नाम से पता चल रहा है जू मतलब समथिंग रिलेटेड टू एनिमल। अब क्या है हम देखते हैं। ये कुछ ऐसे स्पोर्स है जिनके पास एनिमल जैसा फ्लैजिला होता है। अब फ्लैजिला आपको पता होगा क्या करता है, फ्लैजिला पानी में मूव करने में हेल्प करता है, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये फ्लैजिला की मदद से पानी में स्विम करके आगे मूव करते हैं, और ये वहां पे जाएंगे जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होगा, और जैसे इनको कोई फेवरेबल कंडीशन आसपास देखा ये अपने फ्लैजिला को ब्रेक कर देंगे। जैसे अपने फ्लैजिला को लूज करेंगे वहां पे ये जर्मिनेट होंगे इनटू अ कंप्लीट न्यू फंगस। समझे? सो दिस वाज जू स्पोर मेथड। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मेथड्स है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। अब एसेक्सुअल के बाद नेक्स्ट मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी 3 टाइप्स है, oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स। ये जो oospores हैं ये वाटर मोल्ड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हैप्लॉइड मेल गैमेट या हैप्लॉइड मेल स्पोर फर्टिलाइज करेगा टू हैप्लॉइड फीमेल स्पोर, और जैसे ही इसे फर्टिलाइज करेगा उसके बाद बन जाएगा ये डिप्लॉइड oospore। अब oospore का कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टू अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगा तब तक ये oospore आगे ग्रो ही नहीं करेगा, ये उस कंडीशन में डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा फिर ये क्या करेंगे, ग्रो करना या जर्मिनेट करना स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका एस्कोस्पोर्स। ये जो एस्कोस्पोर्स है ये फाइलम एस्कोमाइकोटा में देखने को मिलता है। बेसिकली दे आर सैक फंगा। यहाँ पे क्या होता है, हैप्लॉइड मेल स्पोर जो है वो फीमेल हैप्लॉइड स्पोर को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट क्या करेगा, मियोसिस करके 8 स्पोर्स बनाएगा जिसे हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, और ये एस्कोस्पोर्स से फिर नया फंगस बन सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका बेसिडियोस्पोर्स। यहाँ बेसिडियोस्पोर में भी मेल हैप्लॉइड स्पोर क्या करता है, फीमेल हैप्लॉइड स्पोर को फ्यूज करता है या फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करने के बाद बनेगा जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये जाइगोट इमीडिएटली क्या करेगा, मियोसिस करेगा और बनाएगा 4 स्पोर्स इन द बेसिडियम जिसे हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। सो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटल 3 मेथड्स है, oospore, ascospore एंड बेसिडियोस्पोर्स। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अब ये जितने भी स्पोर्स हमने देखे ये स्पोर्स कहाँ बनते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बनते हैं। ओके, द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अभी जो सेक्सुअल साइकिल है इन जनरल बात हो रही है, ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। सबसे पहला है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। सो यहाँ पे क्या होता है, 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं और उस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। फिर सेकंड क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। सेकंड वाले केस में जैसे ही ये 2 गैमेट्स फ्यूज हुए थे, अब इनके न्यूक्लियस फ्यूज होके एक बन जाएंगे जिसे हम बोलेंगे कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। एंड द थर्ड वन इज मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। अब थर्ड में क्या होगा, जैसे ही ये फ्यूज होके ये एक डिप्लॉइड स्टेज में आ गए दैट इज जाइगोट, अब वो मियोसिस करके टोटल 4 स्पोर्स बनाएंगे, और ये स्पोर्स से फिर वापस से क्या हो सकता है, नए फंगस बन सकते हैं। ओके, when a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. सो जब भी फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं 2 हैप्लॉइड हाइफे साथ में आते हैं। अब कौन से हाइफे साथ में आएंगे, जो कंपैटिबल होंगे एक दूसरे को। कंपैटिबल मतलब जिनका आप बोल सकते हो लेंथ सेम होगा या कोई भी चीज़, मतलब वो एक दूसरे को कंपैटिबल होने चाहिए। कंपैटिबल हाइफे साथ में आएंगे, वो फ्यूज होंगे और फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स। अब मोस्ट ऑफ द फंगस में क्या होता है कि जैसे ही 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद वो इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल बना देते हैं जिसे हमने जाइगोट बोला था। However, in other fungi जैसे कि ascomycetes and basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage that is n plus n 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is called as dikaryon and the phase is called as dikaryophase of the फंगस। अब ये डाइकैरियन फेज क्या है, डाइकैरियन फेज में कभी कभी क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ फंगस में देखा जाता है जैसे कि एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स। इनके केस में क्या होता है, दो सेल तो फ्यूज हो गए लेकिन उनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, वो साथ में अभी भी ऐसे ही अलग अलग सेपरेट है, दिख रहा है आपको, वो फ्यूज नहीं होते कुछ टाइम तक, और उस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन एंड फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज।
फिर कुछ टाइम बाद जाके ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके डिप्लॉयड स्टेज में आ जाएंगे। सो लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड सेल्स बिकम डिप्लॉयड, मतलब ये कुछ टाइम बाद जाके क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। तो फ्यूज करने के पहले से हम क्या बोल देते हैं, डाइकैरियन और डाइकैरियो फेज। इसका एक ही मतलब है कि न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, वो बस साथ में है। ओके। The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to formation of haploid spores. अब इसके बाद भी क्या होगा, जैसे ही ये दो डाइकैरियन वाले न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद वापस से ये डिप्लॉयड बन जाएंगे। डिप्लॉयड बनने के बाद वापस से ये क्या करेंगे, रिडक्शन डिवीजन, दैट इज और मियोसिस। मियोसिस करके वापस से क्या करेंगे, ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म्स द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। सो कुछ बेसिस पे फंगस को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या चीज़ है, पहला तो है मॉर्फोलॉजी कि उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कि ये स्पोर्स कैसे बनाते हैं, एंड तीसरा उनके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज कैसे बनते हैं। ये 3 चीज़ के बेसिस पे फंगस को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स। अब ये चारों क्लास को मैं एक एक करके अलग अलग लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हर एक क्लास को। ओके। सो चलिए हम क्विकली इस टॉपिक को समराइज करते हैं, फिर उसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं। सो फंगस क्या था, फंगस एक तरह का हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स था, जिसका आपको ग्रेट डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, जिसका आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन इट्स मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। अब फंगस अलग अलग जगह ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि मॉइस्ट ब्रेड, फ्रूट्स पे आपने देखा होगा। अब आप जो डेली मशरूम खाते हो वो भी एक तरीके का क्या है, फंगस ही है। आप सभी ने बहुत बार लीव्स पे व्हाइट स्पॉट्स देखे होंगे, ये व्हाइट स्पॉट्स बेसिकली क्या है, पैरासिटिक फंगस ही है। कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि यीस्ट फंगस, जिसका हम यूज करके ब्रेड, बियर एटसेट्रा ये सब बनाते हैं। अब कुछ फंगस डिजीज भी कॉज कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है व्हीट रस्ट कॉजिंग पुसिनिया, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वो। कुछ फंगस की मदद से हम एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं, एग्जाम्पल वॉज पेनिसिलियम। अब फंगस की मैं बात करूँ तो फंगस नेचर में कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, दैट इज एयर, वाटर एंड सॉइल। ये बेसिकली ग्रो करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। यीस्ट को छोड़ के मोस्ट ऑफ द फंगस कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, और इसी फिलामेंट वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइफे। जब ये हाइफे साथ में आके एक नेटवर्क बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। अब कुछ माइसीलियम में ऐसा भी होता है कि उसमें मल्टी न्यूक्लियस वाला स्टेज आपको देखने को मिलेगा विद अ कॉमन साइटोप्लाज्म, जिसे हम बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफे। कुछ हाइफे में आपको सेप्टे भी देखने को मिलेगा विच इज अ वॉल, जो क्या करेगा, एक पार्टीशन करेगा हाइफे में। अब फंगस का जो सेल वॉल है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होता है, जिसका नाम है काइटिन और पॉलीसैकेराइड। मोस्ट फंगस हेटेरोट्रोफिक होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जो सैप्रोफाइट्स होता है। सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है जो डेड सबस्ट्रेट पे ग्रो करेंगे और वहां से अपने नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करेंगे। कुछ फंगस नेचर में पैरासाइट्स भी होते हैं, दैट इज वो प्लांट या एनिमल पे ग्रो करते हैं। बहुत सारे फंगस ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जैसे कि लाइकेन, जहाँ पे एल्गे और फंगस साथ में रहते हैं। वहीं और एक एग्जांपल है माइकोराइजा, जहाँ पे कुछ फंगस प्लांट के रूट्स में ग्रो करते हैं। फिर नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन का टॉपिक। फंगस अलग अलग मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 3 मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। सेक्सुअल में ये 3 अलग मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फॉर्मिंग अ oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर्स। सो हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस कॉमन होते हैं। सबसे पहला है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड उसके बाद मियोसिस होता है, जहां पे डिप्लॉयड सेल का मियोसिस होकर 4 हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर से नए फंगस बन सकते हैं फिर आगे जाके। मोस्ट ऑफ द फंगस में 2 हैप्लॉयड सेल्स फ्यूज होकर इमीडिएटली डिप्लॉयड सेल बनाते हैं। वहीं कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं, जैसे कि एस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडियोमाइसेट्स, जहां पे 2 न्यूक्लियस आके फ्यूज नहीं होते, और ये स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन और डाइकैरियोफेज। फिर कुछ टाइम बाद ये क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और डिप्लॉयड बन जाएंगे। फिर डिप्लॉयड बनने के बाद अगेन वो क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे या रिडक्शन डिवीजन करेंगे और बनाएंगे हैप्लॉयड स्पोर। फिर कुछ बेसिस पे, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे फंगस को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स।
सो दिस वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर। होप आपको अच्छे से ये समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फॉर मोर नीट बायोलॉजी लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फाइकोमाइसेट्स वाला टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।